हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अभी अपना बिल्कुल लाइट तो ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे आ जाएंगे और अपन ट्राई करेंगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखो यूँ तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दो सबसे बड़ा यूनिट है अपने पूरे क्लास 10th में। लेकिन हम लोग अब क्योंकि अपने पास टाइम कम है, फरवरी में पेपर है, आप लोग का शेड्यूल भी आ ही गया है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो। उतने डिटेल में नहीं जाने वाले, उतने डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं जितने डेप्थ में हम लोग क्लासरूम में पढ़ते, क्योंकि उस समय हम लोग के पास समय होता है, लड़कों को पहली बार पढ़ना होता है। लेकिन अभी ऐसा समय है ना कि इतना तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ के तो जरूर आए होगे यहाँ पे, तभी यहाँ पे पढ़ने आए हो इस वक्त। ठीक है, क्योंकि अभी तक अगर नहीं इलेक्ट्रिसिटी पढ़े तो बड़ी चिंता की बात है, लेकिन फिर भी सारे बेसिक टर्म्स को तो हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, इतना तो जान के रखो। लेकिन उतना ज़्यादा हम लोग इसमें अपना टाइम नहीं देंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम लोग का क्या अप्रोच रहने वाला है इसमें। लाइट में कैसे हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ रहे थे, यहाँ उतने ज़्यादा डेप्थ में हम लोग घुसेंगे ही नहीं, ऊपर ऊपर से निकलेंगे सब कुछ। टर्म्स को डिफाइन मैं करता चलूँगा, इसकी मैं गारंटी आपको एश्योरिटी देता हूँ। तो अगर पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, उसकी भी गारंटी है। चलो सबसे पहले समझो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल करने का इसको तो ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जान रहे हैं भाई। हम लोग आज पूरे दुनिया में सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी से तो सराउंडेड हैं। ठीक है, आज के डेट में शायद कोई ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ना करता, यूज़ ना करता। तो वी आर ऑल सराउंडेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, ये आपका कैमरा, ये स्मार्ट बोर्ड, एसी, पंखा, आप चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। इतना तो सबको क्लियर है। ठीक है, चलो अब आओ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अभी अगर करंट आगे डिफाइन करेंगे तो समझ में आएगा। तो चार्जेस से बनता है, चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट, और उसी को जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं करंट को, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी समझो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने पास कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया। अगर इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया तो चलेंगे आगे इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, और बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट में नोट्स बनाते चलेंगे। और दूसरा नेगेटिव चार्जेस, कि एक रिवीजन होता चले बस, नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, ये फुल लेंथ बिल्कुल क्लासरूम प्रोग्राम जैसा कोर्स नहीं होने वाला है। ये अपना जैसे 22-23 वीडियो, 24 वीडियो करीब हम लोग लाइट में आपको प्रोवाइड करा के रखें। इलेक्ट्रिसिटी में इतना टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, जल्दी खत्म होगा। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी से जल्दी खत्म हो, लेकिन हाँ सब कुछ कवर करेंगे, इसका गारंटी है। टच करते हुए जरूर चले जाएंगे, भले उतने डेप्थ में ना जाए। पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, बार बार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लिखेंगे नहीं, तो पॉजिटिव को ऐसे लिख देंगे, नेगेटिव को ऐसे लिख देंगे। तो कितने टाइप का चार्ज होता है अपने पास में, इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर इसको और थोड़ा सा अगर बात करें कि और थोड़ा डिटेल में, तो एक न्यूट्रल चार्ज भी कह सकते हैं। लेकिन क्या ये कोई चार्ज है? इस चार्ज से क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा? इस चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, हम लोग के लिए कोई यूज़ का है ही नहीं। न्यूट्रल चार्ज मतलब उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। होता है ऐसा चार्ज जब सेम क्वांटिटी में पॉजिटिव, सेम क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज मिल जाए, तो न्यूट्रल चार्ज होना ही होना है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। इसलिए न्यूट्रल चार्ज को जनरली पढ़ा नहीं जाता है। और इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें तो ये न्यूट्रल चार्ज हम अब डिलीट कर दे रहे हैं। क्लियर है क्यों इरेज किए इलेक्ट्रिक न्यूट्रल चार्ज को? होता है, होने को होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ काम नहीं है न्यूट्रल चार्ज का, वो हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके नहीं देने वाला, इसलिए उसको हम लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आ गया क्या है प्रोटॉन का। देखो मार्क कर दे रहे हैं, बॉक्स में डाल रहे हैं, बॉक्स में डाला हुआ पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, याद ही रखना है। अगर बॉक्स की बात करें तो ये रहा अपना कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। प्रोटॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, इन केस अगर आप सभी को ना दिखे। ये होता है मेरा प्रोटॉन का चार्ज। कैसा प्रोटॉन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितने का, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन हो गया मेरा, और इधर ये इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो बस आगे माइनस लगा दो। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के केस में सेम होगा, लेकिन बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लगा दिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव साथ में लगा दिए, चार्ज सेम है। ठीक है, अच्छा अब ये सी क्या है?
एक बात अगर बताइए C क्या है, तो इस C को कहते हैं कुलम। ये चार्ज का क्या होता है, यूनिट होता है। चार्ज का क्या होता है, यूनिट होता है ये कुलम, ठीक है। चलो यहाँ से एक न्यूमेरिकल जो बनता है, फेमस न्यूमेरिकल है, और ये अपने को काम भी आएगा, तो याद भी रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाता है। बार बार थोड़ी ना कैलकुलेट करें, एक बार कैलकुलेट करें। बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो लिखेंगे एज वी नो, ये देखो सॉल्यूशन है इसका, एज वी नो, हम लोग को पता है ना कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, अभी पढ़ गया है माइनस में 10⁻⁻19 कूलम। एक पल के लिए माइनस को हटा दे दिमाग से, एक पल के लिए माइनस को हटा दे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, तो माइनस लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, हमको एक कूलम में पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतने कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 डिवाइडेड बाय दिस, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 है कि नहीं, बोलो। इसको कैलकुलेट कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू, अच्छे से लिख दे रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखना तो जरा कितना बड़ा अमाउंट है ये कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। यानी एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, अगर एक कूलम चार्ज है किसी वायर में या कहीं सर्किट में, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बार बार ये कैलकुलेट करेंगे, बार बार कैलकुलेट क्यों करेंगे यार, इस पॉइंट को याद रख लेंगे, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव में भी हमेशा काम आएगा। और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो दिखा दिए, तो ये मेनली ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ठीक है, कि एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से अपना हो गया एक सवाल, न्यूमेरिकल बना के करवा दिए, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो याद रखना, कि इन केस अगर भूल भी जाओ तो कैलकुलेट वहां कर लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में याद रखना कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। क्लियर है, चले आगे, आगे चले, और कुछ तो इसमें नहीं हो गया। चलो सेकेंड आओ, अगला आओ, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या होता है यार कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हमको तो लगता है सब लोग को पता होगा। देखो चार्ज स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स में ही फ्लो करता है, ठीक है। तो जिन मटेरियल्स में चार्ज फ्लो कर सकता है उन मटेरियल्स को कंडक्टर कह देते हैं, और जिन मटेरियल्स में चार्ज नहीं फ्लो करता है उनको इंसुलेटर कहते हैं। बचपन में यही क्लास 5 क्लास 6 में गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे। क्या होता था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो कर पाए वो मटेरियल उसको गुड कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें नहीं फ्लो कर पाता उसको बैड कंडक्टर कहते हैं। अब थोड़ा क्लास 10th में आ गया, सेकेंडरी सेक्शन पे हम लोग आ गए, ठीक है ना, तो सेकेंडरी लेवल पे आ गए, तो हम लोग को थोड़ा सा एडवांस कर दो बट कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो कुछ नहीं है, ये किसके ऊपर बेसिस है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है मटेरियल का, इट इज बेस्ड ऑन मटेरियल in which charge can flow, चार्ज जिस मटेरियल में फ्लो कर सकता है ये उसी पे बेस्ड है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना कंडक्टर और इंसुलेटर, ये किस बेसिस पे डिफाइंड है, ये चार्ज किस मटेरियल में फ्लो कर सकता है उसी पे डिफाइंड है, कि मेरे दो तरीके के होते हैं, कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। देखो चाहे जितना रिवीजन कर लो, पढ़ाना तो सब कुछ पढ़ता ही है। अब इसको बिना बताए कैसे आगे बढ़े। कंडक्टर क्या होता है, फ्लो ऑफ, अब इसको बिल्कुल बड़े बड़े शब्द में नहीं लिखाएंगे, फ्लो ऑफ चार्ज लिख, फ्लो ऑफ चार्ज। तो कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज पॉसिबल, इसमें चार्ज का फ्लो पॉसिबल है, और इसमें फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल है, तो छोटा सा चीज फिर भी। चलो हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ समझना है भी नहीं, ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात कर लें, हाँ एक चीज़ और छूट गया, एग्जांपल्स की बात कर ले तो कंडक्टर के लिए क्या क्या एग्जांपल बन सकता है अपना, बता दो यार। आयरन बन सकता है, ऑल मेटल्स हैं करीब करीब, है कि नहीं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, एक्सेट्रा ये सब है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सब गुड कंडक्टर है।
और बैड कंडक्टर में अगर इंसुलेटर में अगर बात कर लें, वुड हो गया, ठीक है, वुड के बाद और क्या, रबड़ हो गया, समझ गए, एक्सेट्रा, क्लोथ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो हो गया कैसे कैसे क्लासिफाई होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ा जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन सा दो पार्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिसमें चार्जेस रेस्ट पे हैं, क्या कर दें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्जेस आर एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या है, रेस्ट पे है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, चार्जेस आर इन मोशन, चार्जेस 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 आर इन मोशन, चार्जेस मोशन में है, ठीक है, ठीक है। तो जब चार्ज क्या रहे, चार्ज जब रेस्ट में रहे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह देंगे, और चार्ज जब मोशन में होता है तो उसको क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं उसको, चार्ज जब मोशन में होता है तो उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अपने को क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी से समझना है, उसी के बारे में पढ़ना है, इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बात इसके बाद नहीं होगा, सिर्फ डिफाइन जान लो कि क्या होता है, इसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। पूरे पूरे चैप्टर में किस करंट, कौन से करंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन से वाले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वाले पार्ट को हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। चलो एक काम करते हैं यार, माइक का बैटरी डाउन होने वाला है, तो एक मिनट पॉज करना, बस बैटरी चेंज कर ले, जब तक नोट कर लो तुम लोग यार। चलो ठीक है, हो गया, कर लिया। चलो अब आओ, आगे आओ, और अब पढ़ते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। अब आओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है देखो, डेफिनेशन में डाल दिए हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू दैट पॉइंट। किसी इन्फिनिटी से जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम किसी चार्ज को खींच के लेके आ जाएं, जब इन्फिनिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज को हम लोग खींच के कहाँ लेके आ जाएं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आ जाएं, इतना दूरी तय करने में, उठा के इतने दूर तक लाने में जितना वर्क डन लगता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ में आ रहा, अभी डायग्राम से भी बता रहे हैं। देखो एक छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा क्या डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तुम लोग समझना कि एक बाल्टी है, ठीक है। इसको इन्फिनिटी पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी पॉइंट से उठा करके लेके आ रहे हैं किसी एक गिवन पॉइंट तक, जहां हमको मालूम है कि मान लो ये रहे खड़े, हम रहे, ठीक है, हम बोले जाओ इन्फिनिटी पॉइंट से इस बक्से को उठा के कहाँ लेके आना है, मेरे से 2 किलोमीटर दूर रख दो, ठीक है। तो इन्फिनिटी पॉइंट से तुम उठाए और लेके कहाँ चले आए, यहाँ पे चले आए, जहां से कितनी दूरी थी, 2 किलोमीटर। तो अब समझना क्या बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पॉइंट से लेके यहां तक आने में जो वर्क डन लगा, क्लास 9 में वर्क एनर्जी पावर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट का नाम दे दो ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किए हम लोग, जितना वर्क डन हम लोग किए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। चार्ज के टर्म में, करंट में क्या कहते हैं, उसी चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्लियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, ये 2 किलोमीटर वाला मत ले लेना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। इन्फिनिटी से लेके ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क लगा, वर्क डन किए हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चलो इससे ज़्यादा इसको बताने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कुछ बात है, इट कैन बी सिंबलाइज एज वी, वी से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। देखो वी से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्यों वी से लिखते हैं, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है, क्लियर है क्या, हो गया, हो गया। चलो आओ अब नेक्स्ट। अब देखो
उसी का एक भाई है, बिल्कुल अपना बिल्कुल जुड़वा भाई है पोटेंशियल डिफरेंस। उसी का जुड़वा भाई क्या है? पोटेंशियल, छोटा भाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या समझे थे, कहाँ से चार्ज को उठा के ला रहे हैं, ये इस पॉइंट पे ध्यान देना, इन्फिनिटी से लेके किसी एक पॉइंट तक कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इसमें भी एक चार्ज पार्टिकल को उठा करके लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट तक, लेकिन इस बार इन्फिनिटी से लेके नहीं आ रहे हैं, इस बार उस पॉइंट से लेके आ रहे हैं जिस पॉइंट का हमको पता है पहले से। जिस पॉइंट पे हमको क्या मालूम है, पहले से उसका मालूम है, वो इन्फिनिटी नहीं है, वो कोई और पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट हमको पता है। ठीक है, समझो क्या, पहले ये जो चार्ज था, ये जो चार्ज था ये इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी पे नहीं है, अब पॉइंट ए पे है। या ये नाम छोड़ो, ये तो अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार। देखो ठीक है, तो इसका नाम दे दो बी और ये रहा मेरा ए। ठीक है, यहाँ हम खड़े हैं, तो पहले इसी चार्ज को कहाँ से उठा के लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से उठा के ए पे लेके आ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ वर्क डन के लिए। अब इसी चार्ज को बी से उठाकर कहाँ लेके आ रहे हैं, ए पे लेके आ रहे हैं, तो अब जो जहां से हमको लेके आना है ना, वो पॉइंट अब फिक्स हो गया है कि वहीं से लेके आना, इन्फिनिटी से लेके नहीं आना। तो बस इसी चीज को क्या कहते हैं यार, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख लो, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बी पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ए पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसी के डिफरेंस को क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, देखो वो डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। कहाँ लिख दें यार, चलो स्लाइड ऐड करके लिख दे रहे हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को एक तरीके से और लिख सकते हैं, हामी भरना अगर हो तो। ठीक है, वे ना पॉजिटिव चार्ज ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट भी अभी मत लिखो, टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, अरे यहाँ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में पीडी लिखते हैं। ठीक है, हमेशा हम लोग आगे पीडी लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट था जहां इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लेके आ रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये वर्क डन रिक्वायर्ड है कब, जब किसी एक पॉइंट से लेके कहाँ आ रहे हैं, दूसरे पॉइंट तक आ रहे हैं। तो यहाँ दोनों पॉइंट क्या है, मेरा फिक्स्ड है, हेयर बोथ द पॉइंट्स आर फिक्स्ड। क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, इससे ज़्यादा तो समझना भी नहीं। चलो आओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस को लो, ये रहा अपना फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का निकालने का। क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, वर्क डन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, यानी कि कितना वर्क डन किए हम लोग कितने चार्ज को मूव कराने में, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको सिंबलाइज फॉर्म में लिख दें तो लिख सकते हैं क्या, इसको सिंबलाइज फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय क्यू। लिख सकते हैं चार्ज, ये चार्ज क्या है, कितना चार्ज मूव किए, उस चार्ज का अमाउंट क्या है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, क्या है ये, वो हो गया क्यू। ठीक है, तो इसको सिंबलाइज फॉर्म में इस तरीके से लिख लो, तो वो अपना हो गया लैंग्वेज फॉर्म में फॉर्मूला, और ये हो गया अपना सिंबलाइज फॉर्म में फॉर्मूला। ठीक है, चले अब अगर इसका हम लोग बताओ यूनिट का बात करें, यूनिट अगर बात करें यहाँ से, यूनिट क्या हो जाएगा बताना जरा, क्या लिख दें यूनिट, बताओ ना, खुद ही बताओ यूनिट क्या लिखें, पता तो है ना। वर्क डन किस में होता है, वर्क डन होता है जूल में, और चार्ज किस में होता है, कूलम में। तो इसी को जूल पर कूलम लिख दें, इसी को जूल पर कूलम लिखें, और इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कह देते हैं, इसी जूल पर कूलम को क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं। तो कभी कभी ना एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछ देगा, और वहाँ वोल्ट ना लिखकर जूल पर कूलम लिखता है, वोल्ट ना लिखकर जूल पर कूलम लिखता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो तरीका अलग है, तो जूल पर कूलम लिख देगा। अब वहां पे 4 ऑप्शन में बोलोगे कि कोई ऑप्शन नहीं था सर, तो वोल्ट तो होता है लेकिन वोल्ट तो था नहीं, तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं बाबू, आपका नॉलेज में कमी है, ठीक है। तो जूल पर कूलम होता है 1 यूनिट, और इसी जूल पर कूलम को क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? आगे अगर पॉइंट क्लियर, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो 1 या 2 मार्क में ये सवाल हमेशा पूछता है बोर्ड, 1 वोल्ट डिफाइन करो, 1 कूलम डिफाइन करो, ठीक है ना, तो ये हमेशा पूछता है। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझो, अब खुद ही कर लोगे, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, खुद ही कर लोगे। 1 वोल्ट को बताओ कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 वोल्ट रख दें तो वर्क डन कितना, 1 जूल का कितना अमाउंट का चार्ज, 1 कूलम का, तो कैसे लिख दें कि व्हेन, इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to carry 1 coulomb of charge, to carry 1 coulomb of charge from one point to another, from one point to another point, it is termed as या called as या known as, termed as 1 वोल्ट। उसी को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर है 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है? तो जब 1 जूल ऑफ वर्क डन, यहाँ देखो 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़े 1 कूलम चार्ज को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है, कैरी करने के लिए, मूव करने के लिए, तब उसको क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ये सब नोट करते चलना, अगर नोट्स बना रहे हो तो। और मेरे हिसाब से नोट्स बनाना चाहिए अभी, ठीक है। ये सब शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज के लिए बहुत कामगार होता है ये सब शॉर्ट नोट्स। ठीक है भाई साहब, तो ये लो, ये वाला पॉइंट अब समझो क्या है। क्या है पॉइंट ये, कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वोल्ट मीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर ना बहुत हाई रेसिस्टेंस के वायर से बनाया जाता है। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, वेरी हाई, बहुत हाई रखा जाता है, बहुत हाई रखा जाता है। और इसको पैरेलल कनेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, फिट किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, ये आएगा अभी, आगे आएगा, बस इतना याद रखो। वहां पे याद भी दिलाएंगे कि बताएं देना पैरेलल कनेक्शन में। तो ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। मिस है वोल्ट मीटर? मिस नहीं है, हम जानबूझ के ये छोड़े थे, ये मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं, ये जानबूझ के हम छोड़े थे कि लिखेंगे खुद ही से। तो वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक। तो द पोटेंशियल डिफरेंस जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल दो पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है हमेशा पैरेलल में प्लेस करते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, ये अभी आगे आएगा, अभी चिंता ना करो, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई करते हैं, ताकि ये वोल्ट मीटर कोई भी करंट को एब्जॉर्ब ना कर सके, कोई भी करंट को क्या ना कर सके, करंट को क्या ना कर सके, कैरी ना कर सके, एब्जॉर्ब ना कर सके, ताकि हमको एक्यूरेट करंट का रीडिंग मिल जाए। और बोलो यार ये तो फिर वोल्टेज मेजर करता है। हाँ, तो देखो क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना, ठीक है। अगर ये करंट कैरी कर लेगा, अगर क्या कर लेगा, ये करंट कैरी कर लेगा, तो क्या वोल्टेज डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमको एरर मिलेगा। तो जो वोल्टेज एक्चुअल था उतना ना मिल करके हमको वोल्टेज क्या मिल जाएगा, कम या ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है वोल्ट मीटर को, ताकि ये करंट को सर्किट से नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत ही कम या जीरो अमाउंट में करंट को क्या करे, ये कैरी करे। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारा पॉइंट अभी ध्यान रखना। जब कनेक्शन आएगा ना, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, वहाँ पे फिर वहाँ पे बहुत और क्लियर होगा कि वोल्ट मीटर को क्यों पैरेलल कनेक्शन में यूज़ करते हैं। अभी आगे आएगा एम मीटर को क्यों सीरीज कनेक्शन में यूज़ करते हैं, तो वो सब आगे क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ये समझो, ठीक है। आ गया समझ में? अगर आ गया समझ में तो आओ, ये वाला अपना एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करें, पढ़ो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो खुद ही क्वेश्चन क्या है।
हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। कह रहा है कितना वर्क डन लगेगा एक 2 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए। एक पॉइंट का दे दिया जहां पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 118 वोल्ट है, और दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है 128 वोल्ट है। तो पूछता है कितना वर्क डन लगेगा। भाई पोटेंशियल का, हम दो पोटेंशियल अलग अलग दिख रहा है, एक चार्ज दिख रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। क्या यही फॉर्मूला है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन बाई चार्ज, चार्ज मूव्ड? यही फॉर्मूला है अपने पास, एक ही तो फॉर्मूला है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस देखो नाम में ही डिफरेंस है, यानी दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस बताओ, एक है 128 वोल्ट्स, एक है 118 वोल्ट। वर्क डन हमको निकालना ही है, चार्ज दिया है 2 कूलम। क्लियर है, सब जगह रख दिए सारा वैल्यू। यहाँ से वर्क डन बताओ तो कितना होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क डन बराबर ये 10 हो गया और 10 मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो वर्क डन कितना हो गया 20 यूनिट, क्या जूल। क्लियर हो गया आंसर 20 जूल। ठीक, ठीक है, ये आंसर हो गया। कोई बड़ा चीज नहीं है, छोटा छोटा 2-2 नंबर में कभी भी सवाल भी पूछ सकता है। ये सब हो गया, चले चलो आओ फिर, आओ एक सवाल और करो, एक और होगा मेरे हिसाब से। हाँ ये सवाल देखो, सवाल ये भी करो। ये सब तो मेरा मानना है कि खुद पॉज करके वीडियो को खुद ही सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या है सवाल में देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी है, क्या दिया है, वोल्टेज किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। हमको कुछ नहीं मालूम है, ये तो दिख रहा है ना 6 वोल्ट का बैटरी है, वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, अभी पढ़ के आए। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मेरा 6 वोल्ट दिया है। ईच कूलम चार्ज, देखो यहाँ पे कितने चालाकी के साथ चार्ज डायरेक्ट ना दे करके क्या दे दिया है 1 कूलम दिया है। ईच 1 ना बोल करके ईच कूलम कर दिया है, पर कूलम कर देगा, समझ में आया। तो सबका सेंस एक ही है कि कितना चार्ज वो बोल रहा है 1 कूलम। तो यही मांग रहा है तुमसे कि इस 1 कूलम के चार्ज को 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से जब कनेक्ट किया गया तो कितना एनर्जी लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में। ठीक है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हो। चाहे एक बात बताओ, क्लास 9th में चले जाओ, दिमाग को अपने लेके जाओ क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 9 है मेरे हिसाब से, पता नहीं क्या है, अलग अलग बुक्स में, HC वर्मा में शायद 9 है, अब इतना भी हमको ध्यान नहीं है। उसमें वो चैप्टर निकालो, वर्क एनर्जी टाइम, वर्क एनर्जी टाइम। ठीक है, ये चैप्टर निकालो। इसमें आया था कि एनर्जी कुछ नहीं है, एनर्जी एक तरह का वर्क डन ही है। एनर्जी एक तरह का क्या है, वर्क डन ही है। यूनिट भी सेम है, वर्क डन का भी यूनिट जूल है, एनर्जी का भी यूनिट जूल है। बताओ हाँ कि ना, हाँ कि ना, क्लास 9th का चीज़ है ये। तो यहाँ अगर एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है तो क्या वो आपसे वर्क डन नहीं मांग रहा है। वो एनर्जी रिक्वायर्ड अगर वो पूछ रहा है तो वो वर्क डन मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, वो वर्क डन ही मांग रहा है। तो यहाँ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ना, इसलिए यहाँ लिख लो एक बार कि एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पे किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। यानी वो फिर से वर्क डन ही पूछा है कि क्या होगा वर्क डन। बताओ अब क्या ही बचा, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, वर्क डन निकालना है, चार्ज कितना है 1 कूलम। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया 6 जूल आ गया। बोलो यार, क्लियर है, क्लियर है तो हरी झंडी दे दो और हमको आ गया दो, अब चलें आगे। ठीक हो गया, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल था, दिस वॉज योर एनसीईआरटी प्रॉब्लम। अब इतना आसान आसान, हाँ इतना ही आसान आसान आता है सर, अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो इतना ही आसान लगेगा, सब कुछ आसान ही लगेगा फिर। ठीक है, चले फिर, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब अगले क्लास में फिर अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ आएंगे और हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से फटाफट सब कुछ सॉल्व भी करेंगे, समझेंगे भी, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि समय अपने पास कम है ना। इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगा, मैग्नेट फिर आएगा, मैग्नेट के बाद फिर क्या बच गया अपना, एक एनर्जी वाला बच गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी बच गया ना, सोर्सेस ऑफ एनर्जी आना है आजकल। तो एक आध सब्जेक्ट और ऐड किया है ना, नेचर का कुछ ऐसा करके देखते हैं। चलो तो चलो ठीक है, फिर रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।